बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल है, इसमें अब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये हमारे सामने कुछ खबरें आ रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल का जलसा है, वो जलसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उस जलसे के हवाले से भी हुकूमती अज़ाइम के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं। देखिए, DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद PTI की लीडरशिप के मैं बयानात आज के अखबारात में देख रहा हूँ। उन बयानात में मेरे सामने यह है कि इमरान खान ने हमें कभी फौज के खिलाफ बात करने के लिए नहीं कहा। इमरान खान ने खुद भी कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। इमरान खान तो कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। तो इमरान खान इज नॉट एंटी आर्मी। DGSPR साहब जो हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि आप फौज और फौज की लीडरशिप के खिलाफ हैं, तो इमरान खान साहब फौज के खिलाफ नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का रद्द अमल है। अच्छा, अगर हम बयानात की शक्ल में देखें तो इमरान खान साहब ने ये तक कहा कि पाकिस्तान की फौज इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। कराची का जलसा था, मैं वहीं मौजूद था। इमरान खान साहब ने ये बात भी की। फिर उसके बाद कहा कि हमें फौज के खिलाफ नहीं जाना। ये उन्होंने इख्तदार से निकाले जाने के बाद जो एक ट्विटर पे इमरान खान साहब का सेशन था, स्पेस था, और उस स्पेस पे वो रेड कलर की टी-शर्ट पहनकर बैठे हुए थे, और ये ट्विटर के सबसे बड़े स्पेसेस में से एक था। तो तब भी इमरान खान साहब ने ये बात की। तो ये अब कहा जाता है कि नहीं जी, वो तो पब्लिक में दिखाने के लिए, असल में तो वो फौज के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि वो फौज के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। एक ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना, ऐसा नहीं है। दूसरा जो गुफ्तगू है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जहनी मरीज कहा गया। कल DGSPR ने सुनवा भी दिया, चला भी दिया कि इमरान खान साहब कहते हैं आसिम मुनीर साहब के लिए, फौज की लीडरशिप के लिए जहनी मरीज के अल्फाज। अब उन्होंने जवाबन इमरान खान साहब को जहनी मरीज, नार्सिसिस्ट, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जमात के CM के लिए वो जो होता है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट वाली बात उन्होंने की। ये तमाम बातें की, इसका बाप भी नहीं कर सकता वगैरह, ये तमाम बातें DGSPR साहब ने की। अब देखिए, जहनी मरीज, जवाबन जहनी मरीज, और इस तरह की बातें। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। क्या इमरान खान साहब ने फौज को सिक्योरिटी थ्रेट कहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा यार अभी इस पर रिएक्शन नहीं दे रहे। जो हम अपनी, यानी आप अगर इंटरव्यू मांगना चाह रहे हैं तो वो नहीं दे रहे। जो हम बयान दे रहे हैं ना ट्विटर वगैरह पे, वो बयान जरा चूंकि लिख रहे हैं, लिख के लोक पलक संवार के दे रहे हैं, तो वो दे देंगे। जैसे अली मोहम्मद खान साहब का है, बैरिस्टर गौहर का है, कुछ दीगर लोगों का है। तो ये जो 1-on-1 इंटरव्यू है, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है, तो इसमें चीज़ बिगड़ जाती है, तो ये नहीं दे रहे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, वो ये नहीं कर रहे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है। उनका ये कहना है कि क्या इमरान खान साहब ने फौज को मुल्क के लिए खतरा करार दिया है? तो ये तो इमरान खान साहब ने नहीं किया। आपने इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया है। क्या इमरान खान साहब ने ये कहा कि फौज की क़यादत मुल्क के लिए खतरा है? तो इमरान खान ने ये भी नहीं कहा, यानी फौज को भी नहीं कहा, फौज की क़यादत को भी मुल्क के लिए खतरा नहीं कहा। जबकि आपने इमरान खान की सियासत, इमरान खान की सोच और इमरान खान की हुकूमत पे भी बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया है। तो वो ये कहते हैं कि वो तो नहीं कह रहे, और वो अगर आसिम मुनीर पर भी बात कर रहे हैं तो वो आसिम मुनीर साहब पर बात करते हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, और अब हाइब्रिड हुकूमत मानती है, तो वो कहते हैं ये जो कुछ है ये इक़्तिदार पर हैं और इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। उनकी तनकीद इस लिहाज से है कि ये अपनी जो इस वक्त इस ओहदे पर मौजूदगी है, वो रूलर के जैसी है, और इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उसको तूल दिया जा रहा है। ये इमरान खान साहब का कहना है कि सब कुछ फर्द वाहिद। अच्छा, इमरान खान साहब के अकाउंट से, PTI के अकाउंट से फर्द वाहिद के अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, जो सपोर्ट नीचे है, वो कहती है फिर बाकी तमाम लोग ही तो सब कुछ करते, तो वो पूरा इदारा, उसके ऑफिसर्स वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। ये नीचे सपोर्ट में पैगाम जाता है, ये होता है। अब यहां से आगे क्या है? यहां से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इक़दाम हैं, उस पर बात है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो PTI वाले 9 मई के मुकदमात खत्म कर रहे हैं,
ये मुकदमात ख़त्म करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले रियासत दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि उन मुकदमात में ये लोग रियासत पे हमलावर हुए, रियासत के इदारों पर हमलावर हुए, फ़ौज पर हमलावर हुए, और इनके ये मुकदमात ख़त्म करके ये रियासत दुश्मनी की जा रही है, नहीं किए जा सकते। तो बताया गया कि जनाब वो उस वक्त रियासत थी, सरकार मुद्दई थी, और अब भी सरकार मुद्दई है, तो ख़त्म किए जा सकते हैं। जिस तरह होता है ना कि इमरान खान साहब की हुकूमत में इदारा, नैब का इदारा, FIA का इदारा, उसने कहा जनाब ये वाला आदमी चोर है, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई, और नैब का इदारा, FIA का इदारा उन्हीं अदालतों में गए, उन्होंने कहा जनाब इसके खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है, तो ख़त्म हो गया मामला। बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं थी, निगरान हुकूमत थी। 9 मई के मुकदमात बने, उन्होंने कहा जनाब ये बंदे हैं, इन्होंने ये किया है। निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई, उन्होंने कहा जनाब ये बंदे, इनके खिलाफ कुछ नहीं है, मुकदमात वापस ले रहे हैं, हो जाएंगे वापस। तो अब इसके खिलाफ हुकूमत की तरफ से इशारा आ रहा है कि मरकज़ में कुछ किया जाएगा, यानी कानून साजी की जाएगी कि ये मुकदमात वगैरह वापस लेने का अमल रोका जाए या इसका कोई तोड़ किया जाए। क्या ये हुकूमत कर सकती है? माहिरीन कानून बताएंगे, टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन हुकूमत ये करने जा रही है। दूसरा, हुकूमत का ये भी कहना है कि अब हम सुहेल आफरीदी पर और उनके इस जलसे पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे। जाहिर है कि ये जलसा है, कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है कि जमान पार्क में एक पुलिस वाला मेज के नीचे जाके बैठ गया, छुप गया और उसने गुफ्तगू सुनी, साजिश थी, और उसने बाद में बताया भी बाद में कि जनाब साजिश थी। तो ये तो जलसा है, ये तो होगा, और अगर दिखाना है तो ये दिखा दिया जाए टेलीविजन चैनल्स पर। अगर ये लोग मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये तो लाइव दिखा दिया जाए और इन लोगों को गंदा कर दिया जाए। खैर लाइव कवरेज नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये भी पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब हुकूमत और इदारे इस जलसे पर नजर रखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इसकी फुटेजेस बनेंगी, इसकी एक एक चीज आएगी, और देखो इस जलसे में ये था, ये ऐसे था, अवाम के दरमियान ये पैगाम था, और ये किया गया है, इसमें अफगानी थे, ये सब कुछ होगा इस जलसे के साथ। और आप एक और चीज देखिएगा कि इस जलसे में जो अब टोन होगी वो क्या होगी, यानी इस जलसे में जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो खिताब करेंगे। तो उनमें मैं अगर अभी ऑलरेडी खिताब देखूं, जो जुनैद अकबर साहब का खिताब होता है, जो इकबाल आफरीदी साहब का खिताब होता है, जो शाहिद खटक का, मीना खान आफरीदी का, शफी जान का, जो खुद सुहेल आफरीदी साहब का खिताब होता है, वो तो खिताब ही होता है ना, DG साहब, वो तो वही खिताब होगा, वो उसी तरह से मुखातिब करेंगे। अब जो कुछ हो गया है उसके बाद वो जवाब आएगा तो जवाब ठीक ठाक भारी भरकम होगा। जब DGISPR खुद कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं किया इस लेवल तक, तो फिर जवाब भी ऐसे ही होगा, और जवाब भी ऐसा होगा कि कभी नहीं हुआ वाला जवाब। तो उसके बाद क्या है, ये सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ चलेगा, और एक एक चीज चलेगी और एको करेगी, और टिकटॉक्स बनेंगी, और उन पे म्यूजिक लगेगा, और वो इफेक्ट्स लगेंगे, और चलेगी उसी तरह से। ये जलसा एक नई चीज करने जा रहा है। जो DGISPR साहब की गुफ्तगू थी वो तो फिर सहाफियों से गुफ्तगू थी, उसमें इतना गुस्सा था, तो जलसा तो फिर आवाम की कंजम्पशन के लिए होता है। जलसे में कितना गुस्सा होगा इस गुफ्तगू के बाद आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि क्या इस जलसे के बाद भी और अब भी हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की पल्स रीड करने की फ़िक्र है, बलूचिस्तान के लोगों की पल्स रीड करने की फ़िक्र है, सिंध के और पंजाब के लोगों की पल्स रीड करने की फ़िक्र है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ये जलसा हमें ये बताएगा। इस जलसे में आप हुकूमत पे, हुकूमत की शख्सियात, उनके अल्फाज पे नज़र रखें ना रखें, अवाम पे नज़र रखें। इस जलसे के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के अवाम पे नज़र रखें, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और ये बाज़ तज्ज़ियाकार कहते हैं ना कि ये वो हालात हैं कि जिन हालात में खुदा न खास्ता सानेहा हो सकता है, पहले भी सानेहा हुआ था। अगर ये बात बताई जा रही है तो दिस कॉल्स फॉर अ सीरियसनेस, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं नजर आ रही, गुस्सा नजर आ रहा है। सीरियसनेस में गुस्सा जो है वो पीछे चला जाता है, बैक बर्नर पे, और उसके बाद संजीदगी से जायजा लेना हालात का वो आगे आता है। ऐसा नहीं है, इस वक्त नहीं है, दोनों तरफ नहीं है। तो सोचें, तहम्मुल के साथ सोचें। ये चिंगारियां हैं और सामने जो आपके है वो एक ऐसा ढेर है कि जिसमें एक चिंगारी
वो बाकायदा तौर पर खुदा न खास्ता किसी धमाके को, किसी हादसे को जन्म दे सकती है। तो इन चिंगारियों को रोकें, इस इजहार को रोकें, इस बयानिए को रोकें और रोक कर फिर आहिस्ता आराम से चलें। इमरान खान साहब के मुकदमात, जाहिर है कि इतने मुकदमात हैं, इन तमाम मुकदमात को भी अदालतों में चलने दिया जाए। आपको इमरान खान साहब के मुकदमात की कवरेज कंट्रोल करनी है अगर, तो वो कवरेज मुसलसल कंट्रोल होते हुए हमने देखी है। उसको जिस तरह से चल रहा था उस तरह से उतना चलने देकर, ये मेक श्योर करके कि वो ना बात करें। सियासत तो कैद नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो सियासत पे बात ना करें, मगर ट्रायल तो होने दिया जाए। ट्रायल भी नहीं होने दिया जा रहा। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, जो वो कह रहे हैं आज इस जगह पहुंचाया गया। फर्द वाहिद की बात बार बार हो रही है। फर्द वाहिद का मामला क्या हमारी अदालतों ने नहीं कहा कि जो मार्शल लॉ लगता था फर्द वाहिद का एक्शन था, जो चीजें हुई फर्द वाहिद का एक्शन था? क्या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या पूरे इदारे को जिम्मेदार करार दिया गया या अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया? तो फर्द वाहिद वाली बात तो नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो ने, दीगर सियासतदानों ने बार बार की, जो अब इमरान खान और इनकी जमात भी कर रहे हैं। और ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे यहाँ जो सियासत में मुदाखलत है उससे इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी हकीकत है और अब भी है। हाँ, सियासतदान उस जगह घुसते हैं, उनको घसीट के लाते हैं जो DGSPR कहते हैं, ये भी हकीकत है। लेकिन सियासतदानों को बाकायदा सपोर्ट करके उनके मामलात चलाकर और ख़ुद इक़्तिदार में हिस्सा बनना, यह हमारे यहाँ हमेशा किया गया है। इसका ख़ात्मा होगा तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आज़ाद होगी और उन ताकतों के सहारे के जहाँ से सब कुछ किया जा सकता है, उन ताकतों के सहारे से निकलेगी, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरह बिहेव करेगी। बहरहाल टाइम इस वक्त डिमांड करता है, हालात डिमांड करते हैं कि 2 स्टेप पीछे हटके सुकून से, तहम्मुल से सूरत हाल को देखा जाए। और ये जो डिमांड है इस पर पूरा उतरता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा आपको, ना सियासतदान, ना इस्टेब्लिशमेंट, और फिर अवाम इन दोनों पर ही रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो रिएक्शन भी इसी तरह का हो सकता है, खुदा ना खास्ता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।